पर वैसे भी एक फितना उठा हुआ है इस वक्त मौजूदा दौर में। कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की पिटीशन दी जा रही है, लेकिन मेरा मानना उसमें यह है कि उसको इतनी हवा नहीं देना चाहिए था इस मामले को जितना दे दिया गया है। किसी को हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक नहीं 1 लाख पिटीशन भी दे दे, अर्जी दे दे कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी और पावर है ही नहीं कि वो किसी भी धार्मिक पुस्तक और किसी भी मजहबी किताब से कोई चीज़ निकाल दे या बढ़ा दे। वो अपने आप खारिज होना थी। लेकिन हमें अफसोस है उन मुसलमानों के ऊपर कि वो जो मकसद में कामयाब होना चाह रहा था, हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। दुनिया में ऐसी बहुत सी मजहबी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी कह सकते हैं कि निकाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी पावर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कह कह के थक गए, मनुस्मृति से ये निकालो, मनुस्मृति से ये निकालो, ऋग्वेद से ये निकालो, अथर्ववेद से ये निकालो। इसमें हरिजन के साथ ये हो रहा है, शूद्र को इस बुरी नज़र से देखा जा रहा है, कह कह के थक गए, लेकिन नहीं निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी और पावर ही नहीं है। ये पिटीशन खारिज होना थी और आज नहीं तो कल होगी, लेकिन हमें किसी को हीरो नहीं बनाना चाहिए था। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी भी लगी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब बोले और बोल के जब यहाँ से गए तो आपने एक जुमला कसा, हेला हो बे। ये दीनी जलसा है, इसमें आपको ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, इतना मैं जानता हूँ और मेरी इसी बात को गांठ बांध लेना कि बंगाल की आवाम बहुत समझदार है। मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जी हिंदुस्तान मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि बंगाल वाले बहुत समझदार हैं, उनको किस तरफ जाना है ये खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में उस सरकार को पायदार बना, उस गवर्नमेंट को वो लाए जो देश के हक में हो, जो देश के फेवर में हो और जो आपके बंगाल का भला कर सकती हो, और जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चल सकती हो और सबको एक नज़र से देखती हो। ये दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि वही सरकार इस बंगाल की धरती पर आए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अल इशारत तुकफिल अक़ल, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि जूता लगा होगा उन लोगों की खोपड़ी पर। मेरी ये दुआ भी उनको चुभ रही होगी, मेरी ये दुआ भी उनको खटक रही होगी। मैंने ये दुआ की जो देश के हित में बेहतर हो, लेकिन जो देश के हित में नहीं है उनको चुभेगी, उनको कांटे लग रहे होंगे। वो तो जानते हैं कि हम देश के हित में नहीं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन हम भी कानूनी तौर पे बचना जानते हैं। हम भी ऐसी दुआ करेंगे, रात का वक्त है, तहज्जुद की नमाज का वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी रात में आसमान दुनिया पर आता और बंदों से कहता, मांगो क्या मांगते हो, मैं हूँ तुम्हारा दामन भरने वाला। मैं आज की इस दुआ में सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि अल्लाह अमन पसंद और शांति प्रिय और अमन और सुकून को चाहने वाली सरकार इस बंगाल की धरती पर आ जाए, और जो सबको लेके साथ में चलती हो, जिसकी नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और जैनी ये सब चीज़ें ना हो, जो सबका भला करती हो और सबको साथ लेके चलती हो। इस बंगाल को ज़रूरत है बंगाल से प्यार करने वालों की और बंगाल को अपने दिल में बसाने वालों की। मेरे भाइयों, कोशिश भी कीजिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इस बंगाल में अमन और शांति कायम रहे, इस बंगाल में भाईचारा बना रहे और इस बंगाल को नजर बद से बचा ले, बुरी नज़र से बचा ले। बस
अब देखता हूँ कल जी न्यूज़ या जी हिंदुस्तान क्या देता है, हमारी इन बातों में क्या पकड़ता है, कल देखूंगा। हो सकता है 4-5 साल पुरानी बातें कहते, कहाँ छिपा है, कहाँ भागा फिर रहा है, कहाँ मुँह छिप, हो सकता है वही सारी बातें कहे, लेकिन आज की तकरीर तो नहीं देगा वो, ये हमें मालूम है। चलिए मैं अपनी बात को अब आगे करता हूँ। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो भाईचारा और प्रेम सिखलाती है। और अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में यह फरमाया कि आदम से लेकर, मनु से लेकर, आशू से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, नराशंस तक, कल की अवतार तक जितने भी नबी आए, हमने सारे नबियों को, रसूलों को, महान पुरुषों को, ऋषियों को, पैगंबरों को एक ही दीन दिया था, एक ही धर्म दिया था। और ईश्वरीय धर्म एक ही है। दीदी, ईश्वरीय धर्म एक ही है। एक धारणा अपने जहन से निकाल दो। लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम जो धर्म है ये मुसलमानों का धर्म है और ये मोहम्मद साहब ने दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। इस्लाम धर्म मुसलमानों का धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म पहले मनुष्य, पहले ऋषि मनु से लेकर अंतिम महाईश दूत तक, लास्ट मैसेंजर तक जितने भी पैगंबर, ऋषि, मुनि आए, जितने भी अवतार आए, सबका धर्म यही है। मोहम्मद साहब तो मात्र, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मात्र उन चीजों को लागू किए हैं जो लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी थी। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। ये लीजिए, कोई नया धर्म नहीं दिया। आपसे पहले भी जिन लोगों को हमने धर्म दिया था वो यही। आपसे पहले कौन आए थे? नूह। नूह, और नूह को वेदों में क्या कहा गया? मनु। और मनु इतनी महान शख्सियत गुजरी है कि मनु के नाम पर पूरी एक किताब है, मनुस्मृति, जो हिंदू धर्म में नाक का दर्जा रखती है। मनुस्मृति, देखिए मनु के आदेश को। हमने यही धर्म मनु को देकर भेजा था। पता ये चला कि यह धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह अलैहिस्सलाम भी ला चुके हैं, मनु भी ला चुके हैं। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले यही धर्म हमने इब्राहीम को देकर भेजा था, मूसा को देकर भी भेजा था, ईसा को देकर भी भेजा था। मनु यानी नूह भी यही धर्म लेकर आए। इब्राहीम, जिसको ब्रह्म कहा गया वेदों में, ब्रह्म भी यही धर्म लेकर आए। मूसा भी यही धर्म लेकर आए, जिनको मोसेस कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और वेदों में। मोसेस, मूसा, और बाइबल में ईसा को जीसस कहा गया, और हिंदू धर्म में ईशु, यही धर्म ईशु भी लेके आए। जब सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? सबका धर्म यही है तो इख्तिलाफ कैसा? सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? इनको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देती हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ उकसाती हैं। वरना धर्म के आधार पर अगर धार्मिक विद्वानों को एक स्टेज पर लाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। एक ही धर्म है सबका, एक ही धर्म। अच्छा, आप अपने धर्म को क्या कहते हैं? इस्लाम। हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। ये जहन से साफ कर लीजिए आप। हिंदू एक जाति है, एक कौम है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। अब देख लीजिए, सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और शाश्वत का माना क्या होता है? आकाश से धरती तक सुरक्षित, जिसका कोई नुक्ता ना बदला जाए, जिसका कोई जबरजेर ना बदला जाए। ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक।
मिलूंगा। तो ठीक है, इसको समझ लीजिए, सनातन धर्म सबको शांति की दावत देने वाला। और इस्लाम का माना क्या होता है? सबको सलामती की दावत देने वाला, शांति प्रिय। देखिए, सनातन का भी वही माना, इस्लाम का भी वही माना। शाश्वत धर्म, आकाश से धरती तक आने वाला सुरक्षित धर्म। आसमान से जमीन तक सुरक्षित आने वाली किताब कौन सी है? कुरान। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे, कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तू कुरान की आयतों को निकाल रहा था, तेरी औलाद तो तुझे निकाल दिया। कोई बचेगा नहीं, मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंदी नहीं बांधी। सारी कायनात की किताबें एक मैदान में लाकर इकट्ठा कर दो और सबको जला दो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी किताब को दोबारा लिख ले, क्योंकि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको मुंह जबानी किसी को याद हो। सारी किताबें जलाने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी किताब बच गई, तो वो किताब जरूर जल जाएगी जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई है। लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है। पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं, तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती है। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूं नाम लेने की जरूरत नहीं है। 26 आयतें किसने निकलवाई, हम आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता हूं। इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। कुरान और हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। तो अब सुनिए,
शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई नया धर्म नया दीन देकर आपको नहीं भेजा, वही दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले मैंने नूह के ऊपर किया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी और इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को देकर भेजा था। इसीलिए समानताएं पाई जाती हैं, बराबरी पाई जाती है। कुछ चीजें आज मैं गिनाऊंगा आपको। पहली चीज देखिए, हमारे यहाँ कलमा है, इधर भी कलमा है। हमारे यहाँ नमाज है, इधर भी नमाज है। हमारे यहाँ औरतों का पर्दा है, इधर भी औरतों का पर्दा है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हमारे यहाँ बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ऐ अहले किताब, यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया, उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहाँ तौहीद होगी वहाँ ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है।